Hello friends, hope you all are safe and good. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary. So अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज की वीडियो में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ आवर क्लास फर्स्ट ऑफ यूनिट थर्ड. ठीक है, अगर आपने इससे पहले कि 2 यूनिट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा. यूनिट 2 तक हम पूरा कर चुके थे. अब इस वीडियो की बात कर लेते हैं. तो चलिए देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्निक, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, स्टूडेंट मोटिवेटेड टेक्निक्स एंड लास्ट अबाउट कॉमर्स क्लासरूम. सो बेसिकली हम इसमें आज पूरा टेक्निक का टॉपिक जो है वो कवर अप करने वाले हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टेक्निक की. ठीक है, तो अगर मैं टेक्निक को बेसिक टर्म्स में अगर बताऊं तो टेक्निक एक सपोर्टिंग या फिर एक सप्लीमेंट्री हम डिवाइस कह सकते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं टीचिंग मेथड्स के साथ में, जिससे कि बच्चों को जो है वो समझने में चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहें और उनका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके. ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ एंड जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो रिलेटेड होती हैं टीचिंग मेथड्स के साथ. टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो बेस हैं प्रेजेंटेशन का, जो उसे और भी ज़्यादा इजी बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं और इंटरेस्टिंग जो है वो बनाती हैं. ठीक है, एक टेक्निक को अगर हम यूज़ करते हैं अपने मेथड्स के साथ तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी जो है वो समझ में आती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल की, अ टीचर में यूज़ लेक्चर मेथड टू प्रेजेंट स्टडी मटेरियल बिफोर द स्टूडेंट्स. अगर एक लेक्चर मेथड जो है एक टीचर अडॉप्ट करता है पढ़ाने के लिए अपना स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को, और उसके साथ वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करता है जैसे क्वेश्चनिंग हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई या फिर इलस्ट्रेशंस के थ्रू वो बच्चों को समझा रहा है, तो उससे जो है वो टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है और बच्चों को जो है उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है. इस तरीके से टीचर जो है वो यूज़ करता है लेक्चर मेथड का और कुछ टेक्निक्स का, ठीक है, बनाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, अटेंटिव, इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग. ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग द लर्निंग अंडरवे विद गाइडेंस फ्रॉम द टीचर. दे शुड बी सिलेक्टेड एज अ मीन्स ऑफ सर्विंग द बेस्ट पर्पज ऑफ पर्टिकुलर टाइम द रिजल्टेंट ग्रोथ फॉर द इंडिविजुअल. इसमें भी सेम बात है, तो आप एक बार इसे पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा टेक्निक क्या होता है. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निक्स की. तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है ड्रिल टेक्निक. तो ड्रिल टेक्निक को अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक इंस्ट्रक्शन जो है, इसमें टीचर जो है प्रोवाइड करवाता है इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी वो सिखाता है उसे हमें रिपीट करना होता है. ठीक है, इसे बेसिकली हम प्रैक्टिस या हैबिट फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं. लाइक अकाउंटेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन टीचर ने समझाया तो हमें वो रिपीट करना है, यानी कि हमें फिर उसे वो खुद करके देखना है. तो इस हिसाब से ये जो है वो रिपीटिशियस जो है वो टेक्निक है, एक एक्सरसाइज है, रिपीटिशियस एक्सरसाइज जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे जो है बच्चों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आती हैं. और अकाउंटेंसी में तो ऑब्वियसली रिपीट करनी ही पड़ती हैं, कुछ खुद सोल्यूशन करके चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जब भी जो है वो चीज़ें जाके समझ में आती हैं. ठीक है, तो ये था ड्रिल टेक्निक. अब बात करेंगे रिव्यू टेक्निक की. तो रिव्यू टेक्निक की अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ये एक, इसमें हम रिवीजन जो है करते हैं, चीज़ों को दोबारा देखते हैं. जैसे कुछ भी हमने पढ़ लिया फिर हम उसे रिवाइज़ कर रहे हैं, उसे रिव्यू कर रहे हैं. ठीक है, कुछ टाइप्स हैं रिव्यू के. जैसे रिव्यू, हमने किसी सेक्शन लेसन ऑफ सेक्शन का किसी का हमने रिव्यू किया, या हम डेली बेसिस पे कुछ रिव्यू कर रहे हैं लेसन्स का, या फिर हमने रिव्यू किया कोई चार्ट बना के, कोई मॉडल्स बना के, या फिर हम उसे रिव्यू कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब जो कुछ भी हमने सीखा उसे हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उसे प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करके उसका रिवीजन जो है वो कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. अब आ जाती है नरेशन टेक्निक. तो नरेशन में बेसिकली होता है हम चीज़ों को नरेट करते हैं, हम चीज़ों को जो है मीडियम के थ्रू जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं. नरेशन जो है वो अपने आप में एक आर्ट है. ठीक है, जो हम प्यूपिल्स के सामने उसे प्रेजेंट करते हैं मीडियम ऑफ स्पीच के थ्रू. ठीक है,
क्लियर, विविड और इंटरेस्टिंग, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में इवेंट्स के, ठीक है, जैसे कि जो माइंड में जो है वो चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट हों और बच्चा जो है वो उन चीज़ों को इमेजिन कर सके, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, एज अ पार्टिसिपेटर, ठीक है, एज अ स्पेक्टेटर, वो चीज़ों को समझे उन्हें इमेजिन करके। तो नरेशन टेक्निक में बेसिकली यही सब कुछ होता है। अगर मैं कहूँ कि एक गुड नरेटर होने के लिए जो है वो टीचर को एक स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब एक अच्छी तरीके से लैंग्वेज का यूज़ उसको करना आना चाहिए। उसके पास एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी बातें बच्चों तक पहुंचा सके, ठीक है। लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है वो एकदम मीडियम होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें अब डिस्क्रिप्शन टेक्निक की, तो ये सिमिलर है नरेशन के, ठीक है। और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो इसमें हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, ठीक है, डिफ़ाइन करते हैं, डिपिक्ट करते हैं और अपने शब्दों में जो है वो बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव इसका यूज़ होता है लैंग्वेज में, नरेशन से ज़्यादा इसका जो है इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। इसे हम काफ़ी सारे लेसन्स को, या मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लेसन को जो है समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन जो है वो काफ़ी ब्रीफ और सिंपल होना चाहिए। काफ़ी सारी डिटेल एक टाइम पे जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, एक एक करके चीज़ें जो हैं बच्चों तक समझानी चाहिए, जिससे कि एक क्लियर इमेजिनेशन बच्चे के मन में आ जाए और बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो समझने में चीज़ों को, ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद आ जाती है एक्सप्लेनेशन टेक्निक। तो एक्सप्लेनेशन टेक्निक को हम बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर करने के लिए जो है हम यूज़ में लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है तो उसे कैसे हम सिंपल वे में बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन टेक्निक में आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल की तरफ जो है जाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करने के लिए एक्सप्लेनेशन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम इलस्ट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल ऑडियो और ऑडियो विजुअल एड्स का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सपोजिशन टेक्निक पे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें तो एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है वो बेसिकली एक लेक्चर है या फिर एक हम उसे प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो अपने बच्चों को जो है समझाता है टीचर, ठीक है। इसमें जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को बच्चों के सामने रखता है और इसमें वो सब कुछ होने के बाद प्रैक्टिस भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है बच्चों को। मतलब सब कुछ हो गया फिर बच्चे से पूछता भी है वो, उसमें उसकी प्रैक्टिस भी जो है इसमें इंक्लूडेड होती है। तो इसमें ये सब है, जो मैटर है उसमें वो ऐसे समझाया जाता है जैसे अगर एक बार टीचर ने कुछ समझा दिया तो वो एकदम क्लियर जो है बच्चों के माइंड में जो है वो सेट हो जाए। और टीचर इसमें जो है वो पॉज कर करके जो है समझाती है, जिससे कि लेसन्स जो हैं वो बच्चे ढंग से जो है समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ समझा दिया, बिट बाय बिट नॉलेज जो है बच्चों को दी जाती है इसमें, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ इसमें होता है। चलिए अब बात करने का इलस्ट्रेशन टेक्निक की। तो इलस्ट्रेशन आप सबको पता है, हम चीज़ें किसी भी विजुअली तरीके से या फिर किसी आर्ट के फॉर्म में, किसी पिक्चर के फॉर्म में या कोई क्लासिफिकेशन करके, किसी भी रिटन टेक्स्ट का किसी चीज़ को डेकोरेट करके हम इलस्ट्रेशन टेक्निक का इस चीज़ में यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम चीज़ों को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात करें ऑब्जर्वेशन टेक्निक की। तो इसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बेसिकली चीज़ें जो हैं वो बच्चों को एक्चुअल प्लेस पे ले जाके जो है सिखाई जाती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेज हो गई। मतलब इससे चीज़ बच्चे जो है वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों पे कैसे काम जो है होता है हर जगह। ऑब्ज़र्व करने की टेक्निक से बच्चों को काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है, उसे लाइव फैक्ट्स सीखने को मिलते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। थ्योरेटिकली तो सब पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली जो चीज़ें वो देखता है तो उसे ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आती हैं, ठीक है। एम्पल अपॉर्चुनिटी जो है वो ये टेक्निक प्रोवाइड करवाती है, जिससे बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, एग्जामिन भी करता है, उसके बाद डाटा भी वो गैदर कर लेता है, फिर जो उसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ लेता है। तो इससे सारी चीज़ें उसकी जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बेसिकली बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एट द वर्क प्लेस, ठीक है। चलिए, तो वो कुछ बेसिक टेक्निक्स थी। अब अगर हम बात करें कुछ स्टूडेंट मोटिवेटेड टेक्निक्स की, तो उसमें आ जाती हैं क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग टेक्निक्स। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग टेक्निक्स आप सबको पता होगा
ठीक है। बेसिकली जो ये टेक्निक है इसे हम नॉलेज का एक स्टोर हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम चीज़ों को एक एक करके ऐड करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चों से, या बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरियस होते हैं, जो बच्चे टीचर से पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टीचर उनसे पूछता है, तो जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है और बच्चों को इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग और आंसरिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, मैं कहूँ अगर क्लासरूम टीचिंग में तो। और इसमें टीचर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में अपनी लेसन को जो है, अपने मटेरियल को जो है वो बच्चों के सामने रखता है, तो इसे हम इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनिंग वे भी हम कह सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक के। सबसे पहला है टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले या कोई भी टॉपिक समझाने से पहले प्रीवियस नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स की देखी जाती है कि उसे पहले से उस टॉपिक के बारे में कुछ पता है या उससे मिलता जुलता भी कुछ पता है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो समझाई जाती हैं। उसके बाद बात करें टू एनेबल देम टू रिकॉल समथिंग। उन्हें मतलब ये बोला जाता है कि वो उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। रखने के लिए चिल्ड्रन को मेंटली अलर्ट टू असर्टेन वेदर दे आर फॉलोइंग द लेसन्स और नॉट। ये जानने के लिए कि जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है लेसन में, क्या वो उसे एक्टिवली सुन रहे हैं, क्या उनके दिमाग में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा। ये चेक करने के लिए भी हम जो है वो क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं और कैसे जो है आंसर के साथ डील करते हैं हम, ये देख लेते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं फॉर्मल क्वेश्चंस। फॉर्मल क्वेश्चंस में जो है टीचर को उसमें पहले पता होता है कि वो क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछने वाला है, ठीक है। उसे हम क्लासरूम क्वेश्चंस भी जो है कह सकते हैं, जो उसने पढ़ा है उसी में से वो चीज़ों को पूछ रहा है। कंपैरेटिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें डिफरेंसेस वगैरह आ जाते हैं, किसी को कुछ कंपेयर करने से मतलब किसी का कोई डिफरेंस दे दिया या फिर कोई चीज़ कंपेयर करने के लिए दे दी, दोनों का मतलब सेम ही है, तो ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को क्या कहते हैं जानने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर लिंक करने के लिए न्यू नॉलेज को जो उसने सबसे पहले सीख रखी है उस नॉलेज से, मोटिवेट करने के लिए चाइल्ड को, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। अगला है हमारा ये कैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। तो इसकी बात करें अगर हम, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम लास्ट में जो है किसी भी लेसन के पूछे जाते हैं। इसमें जो है वो टीचर ये देखना चाहता है कि उसने जितना भी पढ़ाया है क्या उसमें से बच्चे को कुछ आता है, क्या उसने कुछ भी उससे सीखा है, ठीक है। एज अ रिविजन हम इसे जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम डेवलपिंग क्वेश्चंस की, तो डेवलपिंग क्वेश्चंस को बैकबोन कहा जाता है लेसन का, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं चीज़ों को डेवलप करने में, डिस्कवर करने में। बेसिकली चीज़ों को अगर हम बात करें तो मतलब इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछता है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे कुछ फैक्ट्स को डिस्कवर करें, ठीक है, कुछ नया जो है उनमें डेवलप हो, ठीक है, कुछ नई चीज़ वो सीखें, उससे कुछ अपना वो क्रिएटिव करें और उससे फिर वो जो है आंसर दें। अब बात कर लेते हैं हाउ टू डेल्ट विद आंसर्स। टीचरों को कैसे बच्चों के साथ जो है आंसर को जो है वो उनके साथ डील करनी है। तो सबसे पहले अप्रिशिएशन। अगर कोई भी बच्चा आंसर दे रहा है तो टीचर को ऑब्वियसली उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर उसके आंसर में कोई कमी है तो उसे वो बताना चाहिए। एप्रिसिएशन से क्या होता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है, वो आगे भी अटेम्प्ट करता है क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी टीचर्स को जो है वो रॉन्ग आंसर पर भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए अगर उसे लगता है कि बच्चे ने जेन्युइन जो अपना एफर्ट दिखाया है आंसर अटेम्प्ट करने में। सेकंड बात करें एनालिसिस ऑफ रॉन्ग आंसर्स। अगर कोई बच्चा किसी ने गलत आंसर दे दिया तो उसे एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, क्या डिफेक्ट था, क्या एक्सप्लेनेशन जो है उसने पढ़ी है उसमें कोई कमी रह गई है, या फिर अगर बात करें कोई इनअटेंटिवनेस तो नहीं है स्टूडेंट के पार्ट में, क्या उसने अच्छी तरह अटेंड ही नहीं की वो क्लास, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट मैटर, सब चीज़ों को जो है वो एनालाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। बात करें नेक्स्ट की तो रिपीटेशन ऑफ गुड आंसर्स। अगर किसी बच्चे ने कोई सही आंसर, कोई अच्छा आंसर दिया है बहुत, तो उसे रिपीट करवाने की ज़रूरत होती है, उसे रिपीट करना चाहिए जिससे कि बाकी बच्चों को भी जो है वो आंसर पता चल सके, ठीक है।
तो ये रिपीटेशन ऑफ द गुड आंसर हो गया। अब एनकरेजमेंट टू शाय एंड सबमिसिव स्टूडेंट्स। शाय और सबमिसिव स्टूडेंट्स का भी जो है वो एनकरेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते क्लास में, ठीक है, जो अपने काम से काम रखते हैं, जो थोड़ा कुछ नर्वस भी रहते हैं, तो उन्हें एनकरेज करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे टीचर्स को करना चाहिए उन्हें एनकरेज। डिस एनकरेजमेंट ऑफ रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे कभी कभी जो है टीचर को जो है वो बच्चों को इस तरीके से रियलाइज़ कराना चाहिए कि उन्होंने जो है कोई इररेलेवेंट आंसर जो है वो दे दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। ट्रीटमेंट होना चाहिए रॉन्ग आंसर्स का। तो अगर कोई बच्चा रॉन्ग आंसर दे देता है तो टीचर को जब तक जो है बच्चे से नहीं हटना चाहिए, जब तक वो उसे जो है सही आंसर ना बता दे और फिर उससे सही आंसर ना सुन ले, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें। अब आ जाते हैं हम रोल प्लेइंग पे। ये हमारी सेकंड टेक्निक है, ठीक है। पर अगर हम स्टूडेंट मोटिवेटेड टेक्निक्स की बात करें तो इसमें हमारी सेकंड टेक्निक है रोल प्ले। अगर हम रोल प्लेइंग की बात करें तो इसमें बेसिकली बच्चे को जो है वो एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें उसे एक स्पेसिफिक रोल को जो है वो करना होता है। जो भी टीचर उसे रोल दे उसे वो करना होता है, परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इससे बच्चे की जो है सोशल स्किल जो है वो इसमें डेवलप होती है, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, रोल प्ले इज एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एनालाइज द इनएक्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर रोल प्लेयर्स एंड ऑब्जर्वर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो लेसन डेमोन्स्ट्रेशन इन सब से जो है वो बेटर बताई जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो खुद रोल में होता है तो वो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ पाता है, सीख पाता है, ठीक है। ये साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की तो लर्निंग बाय डूइंग, करते करते बच्चा इसमें जो है वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, इसमें रीइंफोर्समेंट से मैंने आपको पहले बताया था फीडबैक। इसमें बच्चे को इमीडिएट फीडबैक जो है वो मिल जाता है कि कैसा उसने परफॉर्म किया। रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल टास्क, पहले उसे रिहर्सल कर लेनी चाहिए जब वो एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करे उससे पहले। सोशल स्किल थ्रू ग्रुप वर्क, तो सोशल स्किल उसकी जो है वो इम्प्रूव होती है ग्रुप वर्क के थ्रू। ग्रुप वर्क में अगर वो ग्रुप में काम करेगा तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी जो है वो सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रिंसिपल्स थे। आगे चलते हैं, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। स्टूडेंट जो है वो अडेप्ट करता है मूड्स, एक्सप्रेशंस, सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। स्टूडेंट जो है वो गेन करता है डिफरेंट एक्सपीरियंस जो उसकी लाइफ से और उसकी सोशल सिचुएशन से रिलेटेड होता है। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सपर्ट गाइडेंस की और लीडरशिप की। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें कभी कभी थ्रेटेंड फील कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशनल टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ की जाती हैं, ना कि थेरेपेटिक वन, मतलब इसमें एजुकेशनल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, थेरेपेटिक चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ की जाती। स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन पे चीज़ें। टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिमिटेड होता है टीचर्स की इंजेन्युइनिटी से और रियलिस्टिक यूज़ से, मतलब इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड होता है, हर जगह हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। तो अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो इसमें जो है इसमें फ्री फ्लो जो है आइडियाज़ का होता है, मतलब इसमें कोई भी लार्ज या स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जो है वो इनकरेज करी जाती है, जिस पे स्टूडेंट जो है वो फोकस करते हैं एक टॉपिक पर, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फ्री फ्लोज आइडियाज़ का, अपने आइडियाज़ को जो है फिर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बताते हैं। तो जो टीचर है वो स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पोज करके कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन बता के या फिर कोई प्रॉब्लम से वो जो है अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट करती है, या फिर कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करके, जिससे स्टूडेंट जो हैं वो उस पर रिएक्ट करें, कुछ एक्सप्रेस करें, कुछ अपने आइडियाज़ जो हैं वो उस पर दिखाएं, कुछ रेलेवेंट वर्ड्स, कुछ आइडियाज़ अपने बताएं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के यूजेस की बात करें तो ये डिस्कवर करता है नए थॉट्स, रिस्पॉन्सेज, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो लीड्स टू अ वेरी एनिमेटेड एंड एनर्जाइजिंग सेशन। एनर्जाइजिंग सेशन जो है वो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करने में फ्री फील करते हैं, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये टाइम टेकिंग है,
कंज्यूम करता है काफ़ी सारे मटेरियल जैसे फ्लिप चार्ट्स, राइटिंग मटेरियल्स, ठीक है। हाई लेवल फैसिलिटेशन स्किल्स जो है वो इसमें रिक्वायर होती हैं, इसमें ज़रूरत पड़ती है हाई लेवल फैसिलिटेशन स्किल्स की। तो चलिए, अब हमारी लास्ट टेक्निक जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बेसिकली इसमें प्रेजेंटेशन होता है कि स्किल का, जो दिखाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम कैसे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जगह लेते हैं, होती हैं इनमें ऐसी चीज़ें। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में हम इसे एक्सप्लेनेशन के जैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक जो है वो इंक्रीज करती है इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का, ठीक है। उन्हें रिकमेंड करती है कि वो प्रैक्टिस करें चीज़ों की, ठीक है, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये स्ट्रेटजी है जो इम्प्रूव करती है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स स्किल्स की और प्रिंसिपल्स की। स्टूडेंट्स जो है वो देते हैं अटेंशन और फॉलो करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। नॉलेज जो है वो हो जाती है इसमें परमानेंट, बिकॉज जो मेथड है वो डिफरेंट ह्यूमन सेंसेस के थ्रू जो है वो समझा जाता है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं और गेन करते हैं नेसेसरी स्किल्स। जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव होता है इस मेथड से। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो देखते हैं प्रोसेस लाइव और फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकली नॉलेज प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो स्टूडेंट्स जो है इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते या फिर डिस्कशन जो है वो नहीं कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे। केवल टेक्निकल और ट्रेनिंग स्किल्स जो है वो इसमें पढ़ाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो कभी कभी उनके पास कमी होती है कुछ इक्विपमेंट्स की, जिनकी जो है ज़रूरत हमें पड़ती है डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स में। इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स जो हैं, सिग्निफिकेंट एफर्ट जो हैं वो चाहिए होते हैं, जो टीचर परफॉर्म कर सकता है, करे मतलब। जो मेथड है वो काफ़ी लिमिटेड है कुछ पर्टिकुलर टीचिंग सिचुएशंस में ही, ठीक है। तो ये तो रहे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यही थी आज की जो है टेक्निक्स। कुछ पहले टेक्निक्स थी बेसिक, कुछ फिर मोटिवेटेड टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यही सारी टेक्निक्स हैं जितना मैंने लिखवाया। अगर कोई फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है तो आपको सब कुछ लिख के आना है और आप उसे कॉम्प्रहेंसिव वे में और भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडवांटेजेस बता के किसी किसी स्किल्स के, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड इफ़ यू गाइज वांट PDF सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।